हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका के सब्जेक्ट मैथ का पाठ 1 बीजगणित की ओर में आने वाले सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम पाठ 1 बीजगणित की ओर। बूझो संख्या। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बच्चों यहाँ आपको क्या दिख रहा है? ये दो बच्चे हैं, ये है रजत और ये है साक्षी। रजत और साक्षी आपस में क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, रजत और साक्षी किसी सोची गई संख्या के बारे में संकेत लिखकर संख्या का अनुमान लगाने का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे द्वारा सोची गई संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप भी उनके द्वारा सोची गई संख्याओं का पता लगा सकते हैं? तो यहाँ पर देखो बच्चों, इन्होंने कुछ संख्या सोची है और वो संख्या क्या है ये देखिए एक बार। ये देखो, ये रजत ने कहा है, रजत कहता है कि ये जो संख्या उन्होंने सोची है यह 80 के आधे से छोटा है। 80 के आधे से, ठीक है। 80 कितना होता है? ये देखिए 80, और इसका आधा कितना होता है? 80 का आधा यानी कि होता है 40, ठीक है। और फिर दोबारा दूसरी लाइन में इन्होंने कहा है कि यह 3 दहाई से बड़ा, 3 दहाई से बड़ा, 3 दहाई कितनी होती है? 3 दहाई है यानी 30, और 4 दहाई से कम है। 4 दहाई कितना होता है? 40, यानी कोई ऐसी संख्या है जो 3 दहाई से तो बड़ी है और 4 दहाई से कम है। 30 से बड़ी है और 40 से कम है। आगे इसने कहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। तो अब ये संख्या के अंकों का योग भी दे रखा है, उन संख्या के अंकों का योग 8 है। तो एक बार ध्यान से देखो, 30 से और 40 के बीच की संख्या है, तो हम कैसे पता करेंगे? एक बार हम लिख लेते हैं। जैसे 30 के बाद 30 से बड़ी संख्या में आ जाता है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। ये संख्याएं आ जाती 31 से 39 तक, है ना। तो अब इसने कहा है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। तो इस संख्या में देखो, ऐसी दहाई का अंक देखना है आपको जो इकाई के अंक से 2 कम हो, दहाई का अंक देखना है। तो यहाँ पर ये देखिए एक बार 35, एक बार मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, दूसरे कलर में आपको दिखा देती हूँ। ये 35 जो है ना बच्चों, यहाँ जो मैंने संख्या लिख रखी है, ये इसका इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक है 3। इसने क्या कहा था कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। तो ये कौन सी संख्या में आता है? ये 35 में आता है। दूसरी बात इसने कही है कि संख्या के अंकों का योग 8 है। तो 35 में 3 और 5 है ना, तो 3 जमा 5 कितना हो गया? इनका योग जो है दोनों संख्याओं का 8 हो जाएगा। आ गया ना समझ में? हाँ, तो ये संख्या है 35। अब देखिए एक बार, अब आगे इसने कहा है इसी में कि क्या सोची गई संख्या क्या है, मेरी सोची गई संख्या क्या है। अब बताइए एक बार, कौन सी संख्या है सोची गई? हाँ, अभी तो हमने निकाली 35, तो यहाँ आ जाएगा 35। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये कह रही है कि अब दूसरा सवाल यहाँ पर आ जाएगा जो साक्षी पूछेगी यहाँ पर, ठीक है। साक्षी ने क्या पूछा?
एक ऐसी संख्या इसने भी बनाई कि यह 80 के आधे से छोटा है। ठीक है, 80 के आधे से, 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, और यह आगे इसने कहा है कि यह 3 दहाई से बड़ा, 3 दहाई, 3 दहाई का मतलब कितना हो गया? 30, और 4 दहाई से कम है, 4 दहाई होता है 40, यानी 40 से कम है और 30 से ज़्यादा है वो संख्या। और दहाई का अंक इकाई के अंक से, यहाँ देखो 2 ज़्यादा है। ठीक है, दहाई यहाँ ये देखिए, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है, संख्या के अंकों का योग 4 है। तो अब बताइए बच्चों, 30 से ज़्यादा और 40 से कम है, तो वही उसी तरह से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यही होते हैं ना। 30 से और 40 के बीच की संख्या हो गई है ये। अब इसने क्या कहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है। तो इसमें बताओ भाई, जो दहाई का अंक है 2 ज़्यादा होना चाहिए इकाई के अंक से, तो कौन सी संख्या हुई? ये संख्या हो जाएगी 31, है ना। यहाँ देखो, कलर अलग लेके दिखा देती हूँ। ये 31 जो संख्या है ना बच्चों, 31 का दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक है 1, यानी दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है। और इनका आगे इसने योग भी कहा है, इन अंकों का योग 4 है, तो 3 जमा 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या हुई फिर ये? हाँ, ये संख्या होगी, यहाँ पर देखो इसने पूछा भी है, ये रहा, मेरी सोची संख्या क्या है? साक्षी ने पूछा, तो क्या है बताओ? 31 है इसकी सोची गई संख्या, 31 आ जाएगी। अब इसी तरह से आगे देखिए, आगे कहा इसने, आप भी इस प्रकार की पहेलियां बनाएं और अपने सहपाठियों के साथ यह खेल खेलें। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये जगह दे रखी है, इस पर इसी तरह की मज़ेदार पहेलियाँ आपको भी बनानी है। कोई भी संख्या इस तरह की आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर साक्षी ने और रजत ने बनाई है, इसी तरह की बनानी है और आप अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेलना है। ये काम आप खुद स्वयं करेंगे बच्चों। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ पर आगे इसने कहा है, यहाँ पर देखो 3 बच्चे हैं, है ना। इनमें ये कह रहा है कि कमल, मेरे पास कुछ पेन है। दीपक के पास मेरे से 2 कम पेन है। तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि दीपक और मेरे पास कितने पेन हैं? तो भाई बताओ, अब कोई हमसे कह दे कि मेरे पास कुछ पेन है, तो कुछ का हमें पता तो नहीं है कितने हैं, है ना। अब इससे साथ ही ये कह दिया कि दीपक के पास मेरे से 2 कम है। मान लो, अब इसने कहा है कि दीपक के पास मेरे से 2 कम पेन है। मान लो अब इसके पास 7 पेन है और दीपक के पास 7 से 2 कम है, तो यानी उसके पास 5 हैं। इसके पास मान लो 8 पेन है, दीपक के पास 2 कम है, तो 6 पेन हो गए, है ना। तो इस तरह से अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों। अब आगे देखिए एक बार, ये आगे क्या कह रहा है, आगे इसकी बात को एक बार ध्यान से देखते हैं, शायद आगे बात क्लियर हो जाए। आगे इसने कहा है, यदि हम मान लें कि वैभव के पास 3 पेन है, तो दीपक के पास कितने पेन होंगे? तो यहाँ पर अब मानने की बात आ गई है बच्चों। जब हम मानते हैं तो फिर हम सवाल को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। अब इसने कहा है कि मान लो वैभव के पास 3 पेन है, ठीक है, 3 पेन है वैभव के पास, तो दीपक के पास कितने पेन होंगे? ये जो ऊपर लड़का है ना, यहाँ पर देखो, ये वैभव है बच्चों, ये एक सेकेंड, ये वैभव है, ठीक है। अब इसने क्या कहा था, वैभव के पास कुछ पेन है और दीपक के पास 2 कम, है ना। तो अब यहाँ पर जो है इसने कहा है वैभव के पास 3 पेन है, तो 3 पेन वैभव के पास है, तो दीपक के पास कितने पेन होंगे?
तो 3 में से 2 कम है दीपक के पास, तो 2 घटा देंगे, तो 3 घटा 2 बराबर 1, है ना। तो दीपक के पास पेन होगा 1 और वैभव के पास पेन होंगे 3। आगे इसने कहा है यदि वैभव के पास 4 पेन हो तो दीपक के पास कितने पेन होंगे। देखो वैभव के पास पेन है 4 और दीपक के पास जो है 2 कम है वैभव से, 2 कम, तो हम 2 घटा देंगे, यानी तो दीपक के पास कितने पेन होंगे, 4 में से 2 गए 2, तो दीपक के पास पेन होंगे 2। अब इसी तरह से आगे कहा इसने, इस प्रकार नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। इस तालिका को पूरा करना है। अब ये तालिका एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ देखो कलर अलग से ले लेते हैं एक बार। ये देखिए, यदि वैभव के पास पेन है 5 तो दीपक के पास कितने हैं। वैभव के पास 5 पेन है और दीपक के पास इससे 2 कम है, तो 2 घटा देंगे, कितने बच जाएंगे, 3 पेन। अगर वैभव के पास 6 पेन है ना, और 6 में से 2 हम घटा देंगे तो दीपक के पास बच जाएंगे 4 पेन। अगर वैभव के पास 7 पेन है, ध्यान से देखिए, अगर वैभव के पास 7 पेन है और दीपक के पास तो 2 कम थे, है ना, तो इसमें से हम 2 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, दीपक के पास 5 पेन बच जाएंगे। तो ये तो था, देखो बच्चों, वैभव के पास 2 पेन ज़्यादा हैं दीपक की बजाय और दीपक के पास 2 कम है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखो आगे आगे इसने क्या कहा है कि आगे इसने यहाँ दीपक के पास पेन दे दिए। अब दीपक के पास पेन कितने हैं बताओ। दीपक के पास 6 पेन है ना, और वैभव के पास कितने हैं, दीपक से 2 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम 6 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ इसके पास पेन आ जाएंगे 8। अगर दीपक के पास 7 पेन है, ठीक है, तो वैभव के पास कितने होंगे, 7 में 2 और जोड़ देंगे हम, यानी 9 पेन वैभव के पास होंगे। ठीक, ये इस तरह से हमें सोल्व करना है। अब इसी तरह से आगे भी है ये। आगे यहाँ पर देखिए, वैभव के पास 10 पेन है। अब दीपक के पास कितने होंगे, 10 में से हम यहाँ पर 10 पेन में से 2 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 पेन आ जाएंगे, तो दीपक के पास 8 पेन होंगे। अब इसी तरह से इसने यहाँ पे कहा है कि बच्चों यदि वैभव के पास कुछ पेन है तो दीपक के पास पेन बराबर है वैभव के पेन घटा 2, यानी कुछ पेन हमें पता नहीं है अब कितने पेन है, इस कुछ की जगह हम x, y, z कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, मानकर फिर हम ठीक ढंग से निकाल सकते हैं। मान लो वैभव के पास x पेन है और दीपक के पास 2 कम है, तो घटा 2, x में से घटा देंगे 2, तो वैभव के पास जो है पेन x पेन है मान लो, और दीपक के पास हो जाएंगे x घटा 2 पेन। ठीक, अब इसी तरह से आगे सवाल दे रखे हैं, देखिए एक बार। यहाँ पर आगे है बच्चों, वैभव के पेनों की संख्या की जानकारी हमें नहीं है, ये अज्ञात है। इसका मान 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इसका कहना यहाँ पर है बच्चों कि अगर जब हमें संख्या का पता नहीं है तो वो अज्ञात संख्या होती है, तो इस अज्ञात संख्या को हम चर कहते हैं, चर। और चर का मान स्थिर नहीं होता है, यानी इसका मान जो है वो बदलता रहता है। इन अज्ञात राशियों को हम अपनी आसानी के लिए कुछ चिन्हों, संकेतों या अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे x, y, z, p, इस तरह से हम इनको मान लेते हैं। और दूसरी बात इसने कही है कि जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाता है तो इन अज्ञात राशियों को अचर कहते हैं, इसका मान स्थिर होता है। अचर का मतलब है कि जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान हमें पता होता है, ठीक है,
और जिसका मान नहीं पता होता है वो चर होता है और उसका मान जो है वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना बच्चों। अब आगे इसने कहा अब हम अज्ञात राशियों को किसी अक्षर या संकेत से दर्शाएंगे। देखो, माना वैभव के पास x पेन है तो दीपक के पास x घटा 2 हो जाएंगे। अब आगे इसने कहा है कमल, इसमें यदि मैं x की बजाय कोई और अक्षर लूं तो ये सही होगा? हाँ बच्चों, ये भी सही होगा। x की बजाय हम y भी ले सकते हैं। ठीक है, वैभव के पास मान लो y पेन है, दीपक के पास y घटा 2 हो जाएंगे, है ना। कोई और भी संख्या ले सकते हैं। वैभव कहता है हाँ तुम कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि x, y, z, u। कमल, यदि तुम्हारे पास y पेन हो तो दीपक के पास कितने होंगे? बताओ बच्चों, कितना आना चाहिए? y है तो दीपक के पास y घटा 2 आने चाहिए। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, इसके पास कितने हो जाएंगे? y घटा 2, ये आ जाएंगे। अब आगे है, इसमें कमल ने इसका सामान्यीकरण करके अज्ञात संख्या को एक संकेत से दर्शा दिया। आप भी अपने सहपाठियों के पास इस तरह की अज्ञात राशियों की तुलना करें। तो इस तरह से ये काम करना है। निम्न स्थितियों को अगर अक्षर और चर राशि में व्यक्त करें। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आगे कुछ सवाल दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है इसने, राधा के पास साहिल से 4 टॉफ़ी ज़्यादा हैं, दोनों के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? मान लीजिए साहिल के पास 4 टॉफ़ी हैं। अब इसने तो यहाँ पर मान लिया है 4 टॉफ़ी मान ली साहिल के पास। अब इसने कहा है दोनों के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो देखो, साहिल के पास मान लो 4 टॉफ़ियाँ, तो साहिल के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो, साहिल के पास टॉफ़ियाँ 4 मानने के लिए कहा है और राधा के पास साहिल से 4 ज़्यादा हैं, तो 4 जमा 4 कितनी हो जाएगी? हाँ, 8 टॉफ़ियाँ जो है हो जाएगी। राधा के पास साहिल की टॉफ़ियों से 4 ज़्यादा हैं, दोनों के पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, यहाँ पर आगे सेकंड सम जो है इसने कहा है गगन और आयुष कंचे खेल रहे हैं। आयुष के पास गगन से 3 कंचे कम हैं, दोनों के पास कितने कंचे हैं? मान लीजिए गगन के पास कंचे 6 कंचे हैं, तो यहाँ पर इसने गगन के पास 6 कंचे मान लिए हैं 6। अब इसने कहा है गगन और आयुष के पास जो है गगन से 3 कंचे कम हैं। ठीक, अब गगन के पास कितने हैं? तो हम लिखेंगे गगन के पास कंचे, ऐसे लिख देना है। ठीक है, गगन के पास कंचे, शॉर्ट में यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, गगन के पास कंचे लिखना था हमें। कितने कंचे हैं? मान लो 6 कंचे हैं। इसने कहा है मान लेते हैं 6 कंचे हैं। और आयुष के पास गगन से 3 कंचे कम हैं, तो 6 घटा 3। ठीक है, आयुष के पास, तो दोनों के पास कितने कंचे हैं? तो अब देखिए दोनों के पास कितने कंचे हो गए? आयुष के पास गगन से 3 कम है ना, तो आयुष के पास तो कंचे हो गए 6 घटा 3 और गगन के पास 6 कंचे हैं। ठीक है, गगन के पास 6 हैं और आयुष के पास है 6 घटा 3, यानी 6 में से 3 हमने घटा दिए हैं। अब इसी तरह से आगे एक और सवाल दे रखा है यहाँ पर। इसने कहा है रीटा अपनी माता जी से 20 वर्ष छोटी है। यदि रीटा के माता जी की आयु u वर्ष है तो रीटा की आयु पूछी है इसने। रीटा अपनी माता जी से 20 वर्ष छोटी है। ठीक है, समझ में आ गया ना। रीटा की माता की आयु u, रीटा की माता की आयु कितनी है? माता की आयु है u और रीटा उससे 20 वर्ष छोटी है, तो रीटा की आयु कितनी हो जाएगी? रीटा की आयु हो जाएगी u घटा 20, u में से 20 घटा देंगे हम, ये आ जाएगा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के और भी पार्ट रहता है, उसमें आने वाले सवालों को समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।